जानते हैं कि कौन कौन सी राशि शनि की साढ़ेसाती से मुक्त होने जा रही है और कौन कौन सी राशियों पर शनि की साढ़ेसाती लगने जा रही है। या कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है, ये आपको आर्थिक हानि करा सकते हैं। और शनि की साढ़ेसाती या डहिया के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप नियमित रूप से नमस्ते जय श्री कृष्ण। शनि की साढ़ेसाती का दौर भी सबको आता है और ये वक्त इंसान को आजमाता है। जो झुक जाए वो हार जाते हैं, लेकिन जो डटे रहे वो इतिहास बनाते हैं। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़ेसाती का दौर तो आता ही आता है और ये शनि की साढ़ेसाती का दौर व्यक्ति के जीवन में एक परीक्षा का समय होता है। जो व्यक्ति शनि की साढ़ेसाती को धैर्य और गंभीरता से अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए निकाल दे, वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शनि की साढ़ेसाती के दौरान आने वाले कष्टों से, आने वाली विपत्तियों से डरकर घबरा जाए, उस व्यक्ति के लिए आगे राह मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि आखिरकार 29 मार्च 2025 को ऐसा क्या होने जा रहा है जो बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन ला देगा। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि 17 जनवरी 2023 से न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब लगभग 2.5 वर्ष के बाद में यानी 29 मार्च 2025 को न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और जैसे ही शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, कुछ राशियों से शनि की साढ़ेसाती हट जाएगी और कुछ राशियों से शनि की ढैया भी हट जाएगी। लेकिन कुछ नई राशियां शनि की साढ़ेसाती, शनि की ढैया के चपेट में आ जाएगी। और जो नई राशियां जो शनि की साढ़ेसाती और ढैया की चपेट में आएगी, निश्चित रूप से उन्हें शनि की ढैया और शनि की साढ़ेसाती के दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो के अंत में शनि की साढ़ेसाती और ढैया के दुष्प्रभावों से कैसे बचे जाए, सब कुछ बताएंगे। आप जानते हैं कि कौन कौन सी राशि शनि की साढ़ेसाती से मुक्त होने जा रही है और कौन कौन सी राशियों पर शनि की साढ़ेसाती लगने जा रही है। प्रिय मित्रों, मकर राशि पिछले 7 वर्ष से भी ज्यादा समय से शनि की साढ़ेसाती का दुष्प्रभाव झेल रही है। इस वक्त मकर राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण है। जैसे ही 29 मार्च 2025 को न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही मकर राशि शनि की साढ़ेसाती से मुक्त हो जाएगी और उनके जीवन में जो कष्ट चल रहे थे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाएगी और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएगी। लेकिन जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी। अब यहां पर मेष राशि पर लगभग 7.5 वर्ष तक शनि की साढ़ेसाती चलेगी और मेष राशि पर इस शनि की साढ़ेसाती का पहला फेज रहेगा। और यहां पर मेष राशि के लिए शनिदेव 12वें घर में गोचर करेंगे। अतः मेष राशि के जातकों, आपको शनि की साढ़ेसाती लगते ही शुरुआत के महीनों में, विशेष तौर से अप्रैल और मई में विशेष ध्यान रखना है कि आप फिजूल खर्चे ना करें। या कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। यहां पर आपका पैसा फंस सकता है, ये आपको आर्थिक हानि करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2025 में कौन कौन सी राशियों पर शनि की साढ़ेसाती चलती रहेगी। मित्रों, 29 मार्च के बाद से मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला फेज चलेगा, जहां पर इनको खर्चों से बचना होगा। यहां पर फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी, आवश्यक हो वही खर्चा करना है। मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा फेज चलेगा। शनिदेव लग्न में ही गोचर करेंगे और चंद्रमा के ऊपर गोचर करेंगे। यहां मीन राशि के जातकों के जीवन में कार्यों में रुकावट आ सकती है, ओवर थिंकिंग बनी रह सकती है। और कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। जितना दुख आपने दूसरे फेज में भोगा था, उतना दुख आपको अब यहां देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा फेज आपके लिए काफी राहत भरा रहेगा। शनिदेव अब आपके धन भाव में गोचर करेंगे। अब आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा, आपकी सेविंग में भी वृद्धि होने लग जाएगी और आपके धन का आगमन भी शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं कि कौन कौन सी राशियां शनि की ढैया से मुक्त होने जा रही है और कौन कौन सी राशियों पर ढैया लगने जा रही है। मित्रों, कर्क और वृश्चिक राशि पर पिछले 2.5 वर्ष से यानी 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया चली आ रही है।
लेकिन 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, कर्क और वृश्चिक राशि दोनों ही शनि की ढैया से मुक्त हो जाएगी। और जैसे ही ये दोनों राशि शनि की ढैया से मुक्त होगी, वैसे ही इनके जीवन में नया संचार आएगा, नई उमंग आएगी, नया जोश आएगा और आपके कार्यों में वृद्धि होगी। लेकिन साथ में ही 2 राशियों पर शनि की ढैया शुरू होने जा रही है। 29 मार्च से ही सिंह और धनु, इन दोनों राशियों पर शनि की ढैया लगने जा रही है। शनि की ढैया शनि की 7.5 से भी ज्यादा कष्टप्रद होती है। अतः सिंह राशि के जातकों और धनु राशि के जातकों, आपको चाहिए कि शनि की ढैया के दौरान आप कोई भी अनैतिक कार्य ना करें। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो सामने वाले के लिए कष्टप्रद रहे, क्योंकि शनि की ढैया के दौरान यदि आपने कोई अनैतिक कार्य किया या असंवैधानिक काम किया तो निश्चित रूप से आप दुविधा में या प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अतः शनि की ढैया के दौरान आपको चाहिए कि आप पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते रहे। मुझे यहाँ पर एक पौराणिक कथा याद आती है। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य की सभा चल रही थी। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और महान राजा थे। उनकी सभा में ये चर्चा चल रही थी कि कौन से ग्रह को कितना महत्व दिया जाए। तो सभी ग्रहों को महत्व देते हुए महाराजा ने शनिदेव को अंतिम स्टेज पे रखा, यानी शनि को लास्ट स्टेज पर रखा, सबसे कम महत्व दिया। उन्होंने बताया कि शनि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे कम प्रभाव देता है। क्योंकि शनि का प्रभाव हमें अचानक महसूस नहीं होता। तब शनिदेव ने प्रकट होकर कहा कि महाराजा मेरी 7.5 और मेरी ढैया आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा। जब उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आई तो उज्जैन के महाराजा, उनका राज्य छिन गया, दरिद्रता उनके जीवन में आ गई, लेकिन फिर भी वो अपने न्याय के पथ पे, ईमानदारी के पथ पर चलते रहे। अंत में जब शनि की 7.5 खत्म हुई तो शनिदेव ने प्रकट होकर उन्हें राज्य भी वापस लौटाया और उनका खोया हुआ सम्मान भी वापस लौटाया। और उन्होंने कहा कि मेरी 7.5 और मेरी ढैया तो व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही आती है। अतः आपकी राशि पर भी यदि शनि की 7.5 लग रही है या ढैया लग रही है तो आप समझ जाइए कि शनिदेव आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और यदि आप शनिदेव की परीक्षा में सफल हो गए तो निश्चित मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनिदेव आगे जाकर आपको बेहद अनुकूल परिणाम देंगे। अतः इस शनि की 7.5 में, इस शनि की ढैया के समय में आप धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करते रहे। और शनि की 7.5 या ढैया के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रखें कि यदि आपके घर में कोई नौकर है, आपके अधीनस्थ कोई कर्मचारी है, तो उनका अपमान ना करें, उन्हें यथाउचित सम्मान दे। गरीब लोगों को काली वस्तुओं का दान करते रहे। हो सके तो किसी शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन 1.25 किलो साबुत उड़द या उड़द की दाल बहते हुए जल में विसर्जित करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाते रहे। ये उपाय किए तो आपके जीवन में चल रही शनि की 7.5 या शनि की ढैया ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगी। फिर भी जब शनि की 7.5 चल रही हो, जब शनि की ढैया चल रही हो, तो आपको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, तभी जाकर शनिदेव आपको शुभ फल देंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। नमस्ते।